नमस्कार दोस्तों, द स्टोरी टेलर इंडिया के आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको तूतनखामेन के ताबूत के रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं, तो बने रहें अंत तक, पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। मैं आपका होस्ट माधव सिंह और आप देख रहे हैं द स्टोरी टेलर इंडिया। इजिप्ट में सालों से चली आ रही खुदाई में बहुत से प्राचीन ताबूत मिले हैं, लेकिन कोई पुरातत्वविद उन्हें खोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। वजह है तूतनखामेन का ताबूत, जिसे खोलने पर उन सभी की जानें रहस्यमय ढंग से चली गईं जिन्होंने उनकी ताबूत के साथ छेड़खानी की थी। हाल ही में जब पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है, इस दौरान भी मिस्र के कायरो शहर में 4 नए ताबूत मिले हैं। 24 अप्रैल को मिस्र की मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड एंटीक्विटीज ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि ये ताबूत 17वें साम्राज्य के हो सकते हैं, यानी 1550 BCE या बिफोर कॉमन एरा के आसपास के। इसके आसपास ही 30 वर्कशॉप के अवशेष भी मिले हैं, जहां ताबूतों में सोए लोगों के लिए जेवर और बर्तन बनाने का काम चल रहा होगा। हालांकि मॉडर्न ख्यालों वाले पुरातत्वविद भी ताबूतों को खोलने से परहेज करते रहे हैं, जिसकी वजह है राजा तूतनखामेन। तो कौन थे राजा तूतनखामेन और क्या थी उनकी कहानी, आइए जानते हैं। साल 1922 ब्रिटिश पुरातत्वविद हॉवर्ड कार्टर अपने सहयोगी लॉर्ड कार्नरवन के साथ इजिप्ट के लक्सर शहर से तूतनखामेन का मकबरा खोज निकालते हैं। इतिहासकारों का कहना था कि ये 18वें राजवंश के 11वें राजा थे। कहा गया कि तूतनखामुन के ताबूत में उनकी मम्मी बिल्कुल साबुत थी और बेशकीमती हीरे जवाहरात और आभूषणों से भरी हुई थी। माना जाता है कि मौत के वक्त उनकी उम्र 17 साल से ज्यादा नहीं रही होगी और मौत का सही वजह आज तक कोई बता नहीं सका है। तो कैसी रही होगी प्राचीन इजिप्ट में मम्मियों को दफनाने की प्रक्रिया, आइए जानते हैं। मिस्र, रोम और ग्रीस में राजाओं और राजसी खानदान या बड़े पदों पर काम करने वालों की मौत पर उन्हें सामान्य लकड़ी के ताबूत में नहीं दफनाया जाता था, बल्कि लकड़ी के ताबूत को भी एक डिब्बे में बंद किया जाता था। पत्थर से बना यही डिब्बा सार्कोफेगस कहलाता है। पत्थर का यह ताबूत जमीन के कुछ ऊपर रखा जाता था। मिस्र में इसकी शुरुआत 2686 BCE या बिफोर कॉमन एरा की मानी जाती है। माना जाता था कि मौत के बाद व्यक्ति साबुत दूसरे संसार में पहुंच सके, इसके लिए सार्कोफेगस बेहद जरूरी थी। लकड़ी पर नक्काशी के साथ ताबूत के भीतर कीमती रत्न और गहने भी रखे जाते थे। साथ ही मृतक का नाम खुदवाया जाता था ताकि मरने के बाद उसे कोई मुश्किल न हो। साथ ही साथ सार्कोफेगस लकड़ी के चौकोर ताबूत से अलग मृतक के शरीर के बनावट और कद के आधार पर बने होते थे। पुनर्जन्म पर यकीन करने वाली मिस्र की सभ्यता में मरने वाले के शरीर पर खास लेप किया जाता था और फिर उसे दफनाया जाता था, जिससे शरीर खराब ना हो। इधर तूतनखामेन जैसे बड़े राजा के मकबरे के खोज के बाद दोनों खोजकर्ता सुर्खियों में आ गए। एक तरफ इंटरव्यू चलता रहा तो दूसरी तरफ राजा के शाप का असर शुरू होने लगा। लॉर्ड कार्नरवन को शेविंग के दौरान एक मच्छर ने काट लिया, जिससे वे जख्मी हो गए और तेज बुखार में अनाप शनाप बड़बड़ाते हुए 2 ही दिनों में उनकी मौत हो गई। राजा के शरीर पर कथित तौर पर एक्सरे करने वाले रेडियोलॉजिस्ट सर आर्चिबाल्ड डगलस रीड की एकाएक बिना किसी वजह से मौत हो गई। एक शोधकर्ता आर्सेनिक पॉइजनिंग से मारा गया। इनमें से एक
प्रिंस अली कामिल फाहमी भी थे, जिन्हें उसी साल उनकी पत्नी ने गोली मार दी। विजिट करने वालों में एक सूडान के गवर्नर जनरल सर ली स्टैक को 1924 में उनके विरोधियों ने मार दिया। यहां तक कि ताबूत की खुदाई में पैसे लगाने वाले लोग एक के बाद एक मरते चले गए। ताबूत की खुदाई के एक दशक के भीतर ही 26 से महज 6 लोग ही बच के रह गए। जल्द ही ये माना जाने लगा कि राजा तूतनखामेन का ताबूत शापित है और उसे छूने या छेड़खानी करने वालों की जिंदगी में बदकिस्मती आ जाती है। भूतपूर्व इजिप्टोलॉजिस्ट या इजिप्ट पर अध्ययन करने वाले डोमिनिक मॉन्टसेरट ने द इंडिपेंडेंट अखबार से इंटरव्यू में मम्मी के अभिशप्त होने और रहस्यमयी मौतों के बारे में खुलकर बात की। मम्मी के शापित होने पर कई किताबें भी लिखी गई, जिनमें एक किताब लॉस्ट इन पिरामिड और द ममीज कर्स खासी चर्चित रही। वहीं एक बड़ा तबका ये मानता है कि शापित होने जैसी कोई बात है ही नहीं, बल्कि अचानक हुई मौतों की वजह ताबूतों के भीतर जमा जहरीली गैस या पैथोजन रहे होंगे। हजारों सालों तक जमीन में बंद रहने के दौरान ताबूत और मृत शरीर दोनों में ही खतरनाक पैथोजन यानी वायरस या बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और इसे खोलना बेहद बीमार कर सकता है। मम्मी पर लैब स्टडी भी हुई। इसमें देखा गया कि ताबूतों के भीतर कई तरह के जानलेवा फंगस पैदा हो जाते हैं, जैसे एस्परजिलस निगर। ये इतने घातक होते हैं कि इनसे सांस लेने में रुकावट और फेफड़ों में खून जमना जैसी दिक्कतें आ सकती हैं। तूतनखामेन से जुड़े रहस्यमयी और रोमांचित करने वाला ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट द्वारा जरूर बताएं। यदि आपका कोई सुझाव है या आपको इस विषय में कुछ कहना है तो आपका स्वागत है। कृपया इस वीडियो को शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।